नमस्कार मित्रों। आज तक हमने पढ़ने लिखने की बातें तो बहुत कर ली, यानी कि बहुत बार आपने पढ़ भी लिया होगा, आपने मुझसे पढ़ा है, सारी बातें की है, अच्छे अच्छे टॉपिक समझे हैं, लेकिन क्या फायदा जब किसी भी कॉन्सेप्ट को, सब्जेक्ट को पूरे के पूरे यहाँ पर हम 8-8 10-10 घंटे खून बहा के, पसीना बहाकर यहाँ पर अगर बात करूं तो हम पूरी की पूरी मेहनत से, हम इतनी मेहनत से एग्जाम दें और एग्जाम का अगर लीक होने का अगर बिल्कुल तय हो जाए ना, तो कुछ नहीं कह जा सकता भाई साहब। अगर हम कहते हैं कि 97% अगर किसी की कट ऑफ है, तो आपको भी पता है कि 97% लाना तो इस जीवन में हमारे लिए, आपके और मेरे दोनों के लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, नहीं किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल है कि 97% कट ऑफ लेके आए और साथ के साथ ये पूरा एग्जाम क्लियर करे। सरकारी नौकरी का सपना हम यहाँ पर जो लेके आए थे, इतने बड़े मेहनत से हमने सबसे पहले 4 साल तक सिविल पढ़ी है, उसके बाद भी देखो डिग्री के बाद भी आप लोग बढ़े आगे, और आगे बढ़ के भी 2-2 3-3 4-4 साल 5-5 साल बल्कि कहने तो बहुत टाइम तक इतनी तैयारी करते हुए, और सर इतना खून मसीना और इतने घर वालों के पैसे लगा के, जबकि रिलेटिव और घर वाले भी ताने दे रहे हो, ठीक है, हालत ऐसी हो जाए कि बस स्टूडेंट ने क्या कुछ नहीं झेला, पूरा मेंटली इतना पूरा हैरेस कर लिया जाता है एक इंसान को, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो हर जगह से शोषण हो जाता है स्टूडेंट का। देखो चाहे कहीं से भी बात ले लो, आप कैसे उठा लो, ठीक है, ये मान के चलो स्टूडेंट आदमी को इज्जत ही नहीं रही अब। क्यों? क्योंकि अगर यदि आप ये मामला कर दोगे, करियर के साथ खेलिए, फिर क्या इज्जत कर ली आपने। ये तो हमारे साथ ऐसा सीन हो गया ना कि देखो आज राजस्थान जेईई की सीबीआई जांच हो की बात चल रही है, आज तो सिर्फ राजस्थान जेईई की चल रही है, आगे क्या कर लेंगे हम लोग, पटवारी है, वीडियो है, और आगे चलो कितने एग्जाम दे लोगे आप, आईएएम का एग्जाम दे लोगे, अदर स्टेट का दोगे, क्या करोगे जिंदगी में। अगर आपको पता है कि सर सब जगह यहाँ पर अगर आपको करप्ट लोग, अगर आपको लग रहा है कि सर सारी जगह करप्ट लोग ही बैठने वाले हैं, तो आप और मेरा यहाँ पर पढ़ने लिखने का क्या कोई मकसद ही नहीं रह जाता क्या हमको सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाना चाहिए घर पे? भाई खेती बाड़ी भली थी पहले, इससे पहले क्यों यही काम करने थे, तो सर इतनी मेहनत लगा के हमने यहाँ पर 4 साल तक क्यों किया इतना। अब देखो इतनी सब आप देखो लड़ाई बहुत सारी देखो आपने लड़ ली है, आपने यहाँ पर क्या किया, पहले नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, नोटिफिकेशन के लिए प्रोटेस्ट किया, नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट हो गया, तो एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपने फिर प्रोटेस्ट किया क्योंकि पहला एग्जाम आपका क्या हो गया था, लीक हो गया था। उसके बाद आप क्या गए कि दोबारा आप एग्जाम की डेट लेके आए, दोबारा वाला फिर लीक हो गया, अब फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हो। प्रोटेस्ट करने आए हैं या फिर हम यहाँ पर एक फेयर वे में क्या हम एग्जाम की डिमांड नहीं कर सकते? क्या हमारा यही काम है जिंदगी में कि बस जाओ सर प्रोटेस्ट कर लो, बस सर प्रोटेस्ट में जाके बैठना है? क्या हमारे अथॉरिटीज को इतनी समझ नहीं आती कि सर देश का युवा यहाँ पर आपका परेशान हो रहा है, इतना खून पसीने, और साथ साथ बात करें तो घर वालों के इतने ताने सुन के वो पहले ही मेंटली परेशान है, और आप लोग वहां पर जवाब नहीं दे रहे उनको। कम से कम चलो ठीक है, जांच वांच की तो बात की बात है, अभी तक अगर बात करें तो जितना यहाँ पर न्यूज मुझे मिल पाई है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि सर आरएसएम एसएसबी वालों ने सीधे मुंह बात भी नहीं करी, यानी कि जो अध्यक्ष है हमारे अध्यक्ष साहब सीधे मुंह बात ही नहीं करने आ रहे। 27 तारीख को देखो कल, यानी कि 27 नवंबर को प्रोटेस्ट है सिद्धार्थ नगर में, अगर बात करें जवाहर सर्किल के पास पड़ता है जयपुर में, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। बाकी देखो राजस्थान जेईई सीबीआई जांच हो, कितने ट्वीट्स हैं यहाँ पर, 135 के ट्वीट्स हैं, ये मैं आपको 1-2 दिन पुराना बता रहा हूँ आपको, अभी तो 249 केस है, ऊपर पहुंच चुके हैं ट्वीट्स। अगर आदमी सच में परेशान होता है ना, तभी वो इतनी जिल्लत करता है, नहीं तो वरना वो इतना किसको पड़ी है 97% है सर। हमारी तो जिंदगी के साथ खेल गए ना आप। फ्रस्ट्रेशन दिखाता हूं मैं लोगों की, देखो आप फ्रस्ट्रेशन, देखो आप ये देखो आप कि सर देखो अशोक गहलोत जी को मेंशन कर रखा है कि सर जेईई बनना है, कैसे बनाएंगे, पेपर पढ़ा के परीक्षा के पहले या ओएमआर खाली बाद में भर के, कीमत भी बता दीजिए ताकि लोन दे सके आपसे। एक तो पहले घर के अंदर इतनी सारी परेशानी है, उनके बाद आदमी तैयारी कर ले, तैयारी करने के बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि आगे लगेगा कि नहीं लगेगा। और रही बात ये, तो देखो इतना हद तक अगर हम आगे आए, इतना ही लड़ लिया हमने, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे भी लड़ेंगे, आगे भी हम देखेंगे सर कैसे कोई पेपर खरीद के लग जाएगा। अरे यार अब तक अपनी खुद पे जब बात आती है ना, तो सर सारा प्रोटेस्ट हो जाए, सर कुछ हो जाए, सर चाहे जमीन आसमान एक करनी पड़ जाए, लेकिन सर यहाँ पर हम ऐसे लोगों को नहीं लगने देंगे, चाहे वो 1 लगाओ चाहे 100 लगे हो, ठीक है। क्योंकि देखो 97% कट ऑफ लाना आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, किसी से उठा के पूछ लो आप कि 97% 97% सर आ जाएंगे। अरे इस जन्म में तो नहीं आ सकते, 2 जन्म में मिला के ला सकते हैं, चलो वो बात अलग है। देखो यहाँ पर देखो, आप राजस्थान ने बोला है कि सर देखो राजस्थान में हर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा हो रहा है, युवा इससे तंग आ रहा है। देखो इससे पहले एसआई की हुई, एसआई में भी सेम तरीके से लीक वाली बातें आई,
फिर कह देते हैं कि 1-2 सेक्टर से लीक हुआ है, वैसे मानते हैं नहीं मानते। एक बात तो सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि इतने स्टेट एग्जाम करा रही है, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट एग्जाम है, लेकिन हर बार सवाल उंगली सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के ऊपर आ जाती है घूम फिर के। तो यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सर इतना तो हमें भी समझ आता है कि सर दाल में कुछ ना कुछ काला तो आपने मिला ही रखा है। अब आपने हमें नहीं पता कि आपने आटे में नमक बराबर करप्शन किया है कि नमक में आटा मिला दिया पूरा का पूरा। देखो यार अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, देखो इस लड़ाई को देखो यहां तक लेके आए हो ना, तो अब हार नहीं माननी है। 27 नवंबर को पहुंच जाना कल, और अगर यदि आपको देखो कल 27 नवंबर है, सुबह 10 बजे से पहुंच जाना। आप लोग कहां पर पहुंचना है आप लोगों को पता है, बाबा के बंगले में पहुंचना है, किरोड़ीलाल जी के बंगले में पहुंच जाना, सिद्धार्थ नगर जवाहर सर्किल। और बाकी लोग देखो मैं बता दूं आप लोगों को, हम सिर्फ आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो या किसी भी तरीके से देखो कनेक्ट होना हो, तो आप यार मुझे भी कनेक्ट कर दें, ताकि मुझे भी रेगुलर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं आप लोगों के संदर्भ में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सकेंगे उनसे गुजारिश कर दूंगा। देखो सीनियर अथॉरिटी से तो मेरा कहना है ही डायरेक्ट कि देखो जो स्टूडेंटों के पक्ष में अगर आपको लगता है ना कि सर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर इतने लोगों को शंका है, कितने लोगों को शंका है, तो सर उनके लिए साहब एक बार आप जांच बिठा के देख लो यार सर, कि सर अगर नहीं निकले तो बाद की बात है ना, एक बार जांच बिठा लो। और जितने लोग यूं कह रहे हैं सर कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, अरे यार कुछ तो वैसे भी नहीं हो रहा है हमारी जिंदगी में, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जिंदगी में करियर बेच दिया हमने, ठीक है, ये मान के चल लो आप करियर ही बेच दिया आपका। किसने बेचा? आपने नहीं बेचा, वो भी कोई और ही बेच के जा रहा है, और कोई और खरीद दिया आपका करियर। सर 8-8 घंटे खून पसीना बहा के सर ये कोई मतलब होता है? मेरे तो देखो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है इसके लिए। अब आप देखो यार यहाँ पर ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है तो। और जितना है हम पूरी की पूरी सपोर्ट में है आपके। बाकी अगर कोई और बात हो, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाकी बाय।